नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल सीरीज़ की अगली वीडियो में हम लोग देख रहे हैं आज करंट अफेयर के बारे में। और ये करंट अफेयर आपकी बीईओ एग्ज़ाम जो अभी आयोजित होने वाली है उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। और इसमें हमने लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर को शामिल किया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला आपका मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स जो मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट होती है उसका प्रकाशन यूएनडीपी करता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो एचडीआर का प्रकाशन कौन करता है? यूएनडीपी। आप ध्यान रखेंगे इसमें कुल 3 संकेतकों यानी कि 3 पैरामीटर्स का इसमें प्रयोग किया जाता है, तब ये रैंकिंग बनती है। तो जो 3 संकेतक हैं वो है आपके जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूएनडीपी द्वारा जारी की गई एचडीआर रिपोर्ट में यानी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में पहला दूसरा स्थान किसे मिला है? तो देखिए पहला स्थान मिला है आपका नॉर्वे देश को, दूसरा स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को और तीसरा मिला है आपका आयरलैंड को। ठीक है, अंतिम स्थानों की बात करें तो 187 चाड, 188 मध्य अफ्रीकी गणराज्य और 189 अंतिम स्थान पर है आपका नाइजर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो भारत को इसमें मानव विकास सूचकांक में 129वां स्थान मिला है, यानी कि इंडिया की रैंकिंग इसमें 129वीं रैंकिंग है, जो कि काफ़ी खराब रैंकिंग मानी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की। तो देखिए एचडीआर से संबंधित आप इतने पॉइंट याद कर लीजिए। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 की। देखिए जो जलवायु परिवर्तन होता है उसको लेकर कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कोप सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो अभी COP25 आयोजित हुआ है, वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें दो प्रावधानों की चर्चा की गई है। COP25 में चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन घोषणा पत्र जारी किया गया है और COP25 में ही यूरोपियन ग्रीन डील दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। तो दोनों पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे जो कि आपके COP25 से रिलेटेड हैं। इंपॉर्टेंट की बात करें तो COP25 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका मैड्रिड में आयोजित हुआ है। बस इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स की। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी करके दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो इसके साथ ही अब जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो अब घटकर 8 रह गई है। इससे पहले लद्दाख को मिलाकर कुल 9 हो चुके थे, लेकिन अब आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐड हुए थे, तो 7 में 2 जोड़ने पर 9 हो जाते हैं, लेकिन अब इन दो को मिलाकर एक बना दिया है। तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि गोवा सहित दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव सबसे पहले पुर्तगालियों के कब्जे में थे, यानी कि स्वतंत्रता जब इनको मिली है, ये जब भारत के अंग बने तो उस टाइम वो पुर्तगालियों के अंग थे। ठीक है, पॉइंट को आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, और वो रॉकेट कौन सा था? वो था आपका एरियन 5। ठीक है, एरियन 5 रॉकेट से GSAT-30 का सफल परीक्षण किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? फ्रेंच गुयाना के कोरू से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं GSAT-30 की, तो ये आपका यूरोप और अफ्रीका में सेवाएं प्रदान करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी देश की। तो देखिए पापुआ न्यू गिनी आपका ऑस्ट्रेलिया के पास एक द्वीपीय देश है और इसके बेगेनविले, ये आप जगह का ध्यान रखेंगे, बेगेनविले में हाल ही में जनमत संग्रह कराया गया है कि आप अलग देश बनना चाहते हैं कि नहीं। तो वहाँ की जनसंख्या ने 97% जो है वो हाँ कर दी है। तो आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि जनमत संग्रह कहाँ पर कराया गया। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचकांक के बारे में। तो देखिए आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, तो विश्व में भ्रष्टाचारी देशों की एक सूची जारी की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे जारीकर्ता संस्था कौन है? तो आपकी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 1995 से लगातार ये सूचकांक जारी कर रही है।
और इसमें कुल 13 पैरामीटर्स को शामिल किया गया है। उसके आधार पर रैंकिंग बनाई गई है, 180 देशों को शामिल किया है। तो इसमें पहले स्थान पर 2 देश हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। डेनमार्क और न्यूजीलैंड, यानी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार 0 के बराबर है, यानी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सबसे अच्छे देश माने गए हैं। और इसके बाद फिनलैंड का नंबर आता है तीसरी रैंकिंग डायरेक्ट, क्योंकि पहले पर 2 देश शामिल हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। अंतिम स्थान की बात करें, यानी कि सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन है, तो 180वां स्थान है आपका सोमालिया का, यानी कि विश्व का सबसे भ्रष्ट देश है। इसके बाद दक्षिण सूडान और इसके बाद सीरिया। तो इन 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत का इसमें स्थान कौन सा है। तो देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को 80वां स्थान मिला है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। ठीक है, भारत को 80वां स्थान मिला है और 80वां स्थान ही चीन को भी मिला है। ठीक है, इससे पहले पिछले वर्ष 78वीं रैंक थी भारत की, तो 2 स्थान का इसमें नुकसान हुआ है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में देखिए, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो था BTC, उसका नाम बदल के बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। राइट, एक और पॉइंट देखिए, 21 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्श परिषद का गठन किया गया है। और राष्ट्रीय स्टार्टअप की जो कार्यक्रम की शुरुआत थी वो 16 जनवरी 2016 को हुई थी। ठीक है, तो स्टार्टअप परामर्श परिषद की बात करेंगे तो अभी 21 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। राइट, चलिए एक बार फिर से देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक गतिशीलता सूचकांक के बारे में। देखिए, सूचकांक से निश्चित रूप से क्वेश्चंस आते हैं, तो जो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जो है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने जारी किया है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी WEF की। तो इसमें देखिए 5 आयामों को शामिल किया गया है, 5 पैरामीटर्स इसमें डाले गए हैं। तो सामाजिक गतिशीलता यानी सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समानता के आधार पर डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका नॉर्वे है और तीसरा स्थान पर फिनलैंड है। भारत की रिपोर्ट की बात करें तो भारत की इसमें स्थिति 76 यानी कि 76वां स्थान है। राइट, तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर को इसमें शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, अभी हाल ही में राज्यसभा का 250वां सत्र आयोजित किया गया है। तो इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कब आयोजित हुआ। तो 18 नवंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 तक चला। इस अवसर पर 250 रुपये 250 रुपये का चांदी का सिक्का जारी किया गया और 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये पॉइंट आप याद जरूर कर लीजिए। राइट, चलिए आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की। तो एक और यहाँ पर आपको रैंकिंग देखने को मिलती है, वो भी आप देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट है, तो देखिए इसे 10 दिसंबर को जारी किया गया। और COP25, अभी हमने वीडियो में पिछले चर्चा की थी कि COP25 मैड्रिड में जारी किया गया था, तो उसी दौरान ये सूचकांक भी जारी किया गया और इस सूचकांक में भारत को 9वां स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें चीन को 30वां स्थान मिला है। रैंकिंग के टॉप 3 देशों की बात करें तो इसमें पहले पर है स्वीडन, दूसरे पर है डेनमार्क और तीसरे पर है मोरक्को। इसमें 14 मानकों को शामिल किया गया है। राइट, आगे बात करते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 की। तो देखिए, हाल ही में इंडिया स्किल रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें सबसे अधिक नियोजनीयता यानी कि सबसे अधिक स्किल्ड नियोजन वो आपका महाराष्ट्र राज्य में है, और अगर शहर की बात करें तो मुंबई में है। याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र मुंबई। यूपी की बात करें तो लखनऊ को इसमें 9वां स्थान मिला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखिए, हाल ही में PSLV C47 के द्वारा कार्टोसैट 3 मिशन लॉन्च किया गया है। याद रखना पड़ेगा आपको क्या कि कौन सा मिशन है, कार्टोसैट 3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में देश का पहला सार्वजनिक कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF लॉन्च हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले सार्वजनिक कॉर्पोरेट बॉन्ड का नाम क्या है, तो वो है ETF। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, 13 जनवरी 2020 को हाल ही में यूपी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू हुई है। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू की गई है और उसमें भी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पहली बार ये प्रणाली लागू की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में लागू होने से पहले भारत के 15 राज्यों में प्रणाली पहले से ही लागू है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। हाल ही में भारत के कौन से राज्य की 3 राजधानियां बनाई गई हैं, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। इसकी कार्यकारी जो राजधानी है वो है आपकी विशाखापट्टनम, विधायी राजधानी अमरावती है और न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है।
अब हम बात करते हैं आपसे एक क्विज की, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। कमेंट करके बताइए वो कौन सा देश है, यहाँ पर अपने राज्य की बात की गई थी, आप बताइए कौन सा देश है जहाँ की 3 राजधानियां अलग अलग हैं, कार्यकारी, विधायी और न्यायिक। कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बात करते हैं। कोलकाता पत्तन न्यास, यानी कि जो बंदरगाह है कोलकाता पत्तन न्यास, उसका नाम बदल के क्या किया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास। याद कर लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक जनसंघ के नेता थे, तो उनके नाम पर ये नाम बदल दिया गया है। ठीक है। हाल ही में 14 जनवरी 2020 को दिल्ली में 5th रायसीना संवाद आयोजित किया गया। रायसीना डायलॉग भी बोलते हैं, इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और एक संवाद होता है, और इसका विषय रहा है 21 @ 20 नेगेटिव द अल्फा सेंचुरी, राइट। और अंतिम यहाँ पर प्रश्न बनता है, पूर्वोत्तर भारत का एक संगठन है हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, इसको सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है, जो कि मेघालय राज्य से रिलेटेड है, और वहाँ पर देश विरोधी गतिविधियों के कारण इस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो ये रहे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हालांकि जो वीडियो है वो हैंड रिटन रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैंड राइटिंग डजेंट मैटर, आपको स्टडी मटेरियल बहुत ही क्वालिटी का मिल रहा है, आप इसको लिखिए, याद कीजिए, और निश्चित रूप से इन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में देखने को आप मिल सकते हैं। ठीक है। आगामी एग्जामों में आप इन तरह के क्वेश्चंस को निश्चित रूप से सॉल्व भी कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।